सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सिमरा सरस्वती क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे। तो चलिए आपके लिए अनुपमा सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और यहाँ पर एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन ल्यूकस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ concentrated HCl, hydrochloric acid and ZnCl2 known as Leucus reagent। ल्यूकस रिएजेंट में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को फाइंड आउट कर पाते हैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ, यानी HCl प्लस ZnCl2 जो है वो ल्यूकस रिएजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके। दूसरा कहता है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बो ड्यूटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद ल्यूकस रिएजेंट। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट आंसर चाहिए वो ये समझ लो कि पहला बात सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। लेकिन क्यों, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझ जाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन अलग होगा, वो भी बन जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ल्यूकस रिएजेंट के बारे में हमारे पास कहानी समझाई गई है कि जो ल्यूकस रिएजेंट होता है वो HCl प्लस ZnCl2 होता है। आराम से समझेंगे, इसको बहुत प्यार से समझाने वाले। या तो HCl प्लस ZnCl2 लिख के दे, या ऐसा ना लिख के कभी कभी आपको डायरेक्ट HCl प्लस हीट लिख के दे देगा, या कभी कभी आपको HCl लिख के दे देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा अल्कोहल ही होगा, और तब जाके जो आप रिएक्टेंट, जो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट जो होगा वो अल्कोहल होगा। यहाँ पर या तो डायरेक्ट HCl लिख दे तब भी समझेंगे ल्यूकस रिएजेंट है। यही HCl अल्कीन वगैरह के साथ आएगा तो हर जगह ल्यूकस रिएजेंट नहीं है, समझो। ल्यूकस रिएजेंट सिर्फ अल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखाओगे ना तो ल्यूकस रिएजेंट बनेगा। HCl दे दे, या HCl प्लस हीट दे दे, या ZnCl2 प्लस HCl दे दे। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को बारीकी से पकड़ लो। जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर चला जाए। मतलब अगर ZnCl2 प्लस HCl पूरा लिखा हुआ है तब आपको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, 100% आप श्योर हो कि ये एक ल्यूकस रिएजेंट है। लेकिन एग्जाम में माइंड गेम खेल देगा, माइंड गेम में HCl प्लस हीट दे देगा। तो HCl प्लस हीट देगा तो आपको रिएक्टेंट को देखना है कि ये अल्कोहल ही तो है रिएक्टेंट। अगर अल्कोहल है तब ये ल्यूकस रिएजेंट है। डायरेक्ट HCl है तब रिएक्टेंट को देखो कि अल्कोहल है तो ये ल्यूकस रिएजेंट है। ये डायरेक्ट है तब तो डायरेक्ट ये ल्यूकस रिएजेंट होता है। लेकिन ल्यूकस रिएजेंट को इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से समझाया जा सकता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमेशा अल्काइल हैलाइड बन के आएगा। यानी क्लास 12 के हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के 1-2 पेज आगे बढ़ोगे तो ये सारी चीजें पढ़नी है। अब इसका डिटेलिंग थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कहानी हो रही होगी। यानी ल्यूकस रिएजेंट कैसे कैसे दिख सकता है वो समझ गए। अगर ZnCl2 प्लस HCl डायरेक्ट दिख गया तो वो ल्यूकस रिएजेंट है 100%। लेकिन सिर्फ HCl दिखा तो रिएक्टेंट को देखना है, या HCl प्लस हीट दिखा तो रिएक्टेंट को देखना है कि क्या रिएक्टेंट अल्कोहल है। तो ये जो रिएजेंट दिया हुआ है बिना ZnCl2 के ये ल्यूकस रिएजेंट ही है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। मतलब जैसे अगर हमने कहीं पर ले लिया CH3OH और इसको रिएक्शन करा दिया, या तो डायरेक्ट HCl लिख दिया, या HCl प्लस हीट लिख दिया, या ZnCl2 प्लस HCl लिख दिया, या ल्यूकस रिएजेंट लिख दिया। अब हम सिर्फ ल्यूकस रिएजेंट लिखेंगे, आप समझ जाओगे कि इसमें से किसी एक की बात हो रही है। तो ये बना लेगा CH3Cl। अगर हमने ऐसा दे दिया CH3 CH2OH और यहाँ लिख दिया ल्यूकस रिएजेंट तो ये बना लेगा CH3 CH2Cl। अगर हमने ऐसा दे दिया CH3 CH3OH और यहाँ H और इसके साथ दे दिया ल्यूकस रिएजेंट तो हर जगह क्या हो रहा है, OH निकल रहा है और Cl जुड़ रहा है। OH निकल रहा है और Cl जुड़ रहा है। यहाँ भी OH हटेगा और बन जाएगा CH3 CH3 H और Cl। फिर अगर मान लो ऐसा दे दिया हमने CH3 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 OH और ल्यूकस रिएजेंट तो आप कहोगे कि OH हटेगा और Cl निकलेगा।
CH3 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 और Cl बन जाएगा। अब जो बच्चा समझदार होगा वो दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा सर? इतने समझदार नहीं हो आप, बस आप जज नहीं कर पा रहे हो। क्या समझदार दिमाग लगाएगा सर? तो वो कहेगा कि इस रिएक्शन में हमें अगर पता है कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन रहा है, यानी OH को हटा रहे हैं, और OH दिखता कैसा है? तो OH के ऊपर 1 होता है, और जोड़ किसको रहे हैं? Cl को, और Cl के ऊपर भी निगेटिव होता है। और हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन मतलब 11th में 12th में, आप तो नीट तक पहुंच गए, तो बचपन से हमने पढ़ा है कि जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है, यानी दुनिया का जितना भी निगेटिवली चार्ज है वो सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ओए होए होए होए। और न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़ रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यानी जो नहीं भी कुछ पढ़ा है ना, सिर्फ उसको इतना पता है कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूकस रिएजेंट, तो ये यहां तक जज कर पाया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब आपको एक छोटी सी बात ध्यान होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं। एक यूनिमोलिकुलर, जिसको हम SN1 कहते हैं, दूसरा बाइमोलिकुलर, जिसको हम SN2 कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ल्यूकस रिएजेंट में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? तो इसके अंदर SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन ल्यूकस रिएजेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ कुछ चीजें हम तो जज कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें एज इट इज पता होना चाहिए। तो सर ये सब चीजें तो याद ही नहीं होता, तो याद नहीं करना है। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, इतना सारा प्रैक्टिस कर डालो आप ना कि आपको रिएक्शन देख के लग जाओ। ल्यूकस रिएजेंट SN1, विलियमसन सिंथेसिस SN2, कुछ भी, मतलब जो भी एक एग्जांपल दे दिया। इस बात में वो बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अभी जस्ट 12th का पढ़ा कर निकले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो रिदम फ्लो में हमने बोल दिया। लेकिन आपको ये थोड़ी बहुत बात पता होना चाहिए कि अल्कोहल को जब ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट कराते तो अल्काइल हैलाइड बनता है। वहां से पता चला कि एक नेगेटिव निकल के एक नेगेटिव जुड़ता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, यानी SN1 SN2। तो इसके अंदर SN1 हो रहा है। ठीक है, यहां तक बात को पकड़े। अच्छा, जो बच्चा और समझदार होगा तो बोलेगा कि SN1 हो रहा है, मतलब अगर हमारे पास ल्यूकस रिएजेंट जो है वो कर रहा है SN1 का मैकेनिज्म। अच्छा सर, अब SN1 के मैकेनिज्म में हम दो चार बातें जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमसे अगर बोलोगे, कमेंट करोगे, तो हम SN1 SN2 इवन E2 भी पढ़ा देंगे आपको। 12th लेवल पे भी पढ़ाया है, बोलोगे तो उसको और लंबा चौड़ा करके आपको हम नीट लेवल पे भी बता देंगे। लेकिन यहाँ भी बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ भी हम थोड़ी बहुत बातें समझा के जाएंगे। हम जानते हैं SN1 के अंदर में जो होता है उसका जो इंटरमीडिएट बनता है, यानी कहीं रिएक्शन के बीच में जो चीज बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन का मतलब क्या? केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मतलब कार्बन, यानी कार्बन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आता है। और जिसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होती है। साथ ही साथ इसके अंदर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। सबको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो SN1 का मैकेनिज्म होता है उसके अंदर जो होता है, जो इसका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमने देखा है कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। अब इसमें कह रहा है कि जो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है वो ल्यूकस रिएजेंट से डिसाइड हो जाएगा। सही बात। अब जैसे ही हमने देखा कि SN1 हो रहा है, यानी ये रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि SN1 में 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होता। हमने लिख तो दिया था, लेकिन ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ल्यूकस रिएजेंट। थोड़ा गहराई को तो समझोगे, फिर बोलोगे ये भी 1 डिग्री है तो ये भी नहीं होगा। नहीं सर, ये 2 डिग्री 3 डिग्री है तो इसमें क्या होगा? 100% पॉसिबिलिटी है। ये 2 डिग्री है तो इसमें 50-50 का चांस है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि थोड़ा हीट बढ़ा देंगे। यानी इसमें भी कह सकते हो कि 2 डिग्री में ल्यूकस रिएजेंट मतलब ऑलमोस्ट पॉसिबल है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर को एडजस्ट कर दो तो कहानी में मजा आ जाएगा। तो यहाँ से आपने 2-4 बातें सीख ली। ये जो रिएक्शन आपने लिखा था सर, ये SN1 होने की वजह से हो नहीं पाया। ये भी SN1 था इसलिए ये भी रिएक्शन
हो नहीं पाएगा ल्यूकस रिएजेंट के साथ, तो सिर्फ 3 डिग्री या 2 डिग्री कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं कह रहा था कि HCl और ZnCl2 जो ल्यूकस रिएजेंट है, क्या वो ये हमें बताता है कि ये प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्शियरी कौन है? तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि जो प्राइमरी होगा उसके अंदर नो रिएक्शन होगा जब हम ल्यूकस रिएजेंट रखेंगे, नो रिएक्शन होगा जब हम ल्यूकस रिएजेंट रखेंगे, और जो सेकेंडरी होगा उसके अंदर टर्ब्यूडिटी कहो, क्या कहो, टर्ब्यूडिटी कह दो, या इसको दूसरी भाषा में 12th लेवल पर हम व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसके अंदर जो टर्ब्यूडिटी कह लो या व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बन के आता है, जो अल्काइल हैलाइड बन के आता है, वो टर्ब्यूडिटी कह लो, या व्हाइट प्रेसिपिटेट बन के आता है, वो 10 से 15 मिनट में बन जाता है, 10 to 15 मिनट में बन जाता है। लेकिन जो 3 डिग्री होता है उसके अंदर जो टर्ब्यूडिटी होता है, टर्ब्यूडिटी कह लो, या इसको दूसरी भाषा में हम व्हाइट पीपीटी बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तरह का टर्ब्यूडिटी या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वो इमीडिएटली बन जाता है, यानी रिएक्शन होते ही बन जाता है। यहां से हमने सीख लिया कि भैया प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, ना 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 ना, प्राइमरी की जगह क्या होना चाहिए, टर्शियरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्ब्यूडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन ल्यूकस रिएजेंट। अगर यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल होता तब तो दोनों बातें सही थी, यानी हमने देखा कि जिसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है वो 1 डिग्री है, जिसके साथ रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन टर्ब्यूडिटी बनने में 5-10 मिनट लग जा रहा है वो 2 डिग्री है, जिसके साथ टर्ब्यूडिटी इमीडिएटली हो रहा है वो 3 डिग्री है, और जो हमारा यहाँ पर इमीडिएटली टर्ब्यूडिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो टर्शियरी होना चाहिए, लेकिन गलती से स्टेटमेंट 2 में इन्होंने प्राइमरी लिख दिया है, यानी स्टेटमेंट 2 तो गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका काम बन गया, और टाइम हमने कितना ले लिया, 11 मिनट। हम 10 मिनट और लेंगे, और 10 मिनट इसलिए लेंगे कि इसके मैकेनिज्म को भी समझा देते हैं। अगर आपसे कहीं पर SN1 का मैकेनिज्म पूछ दिया जाए, या जो हमने शब्द लिखा है रीअरेंजमेंट होता है, SN1 में एक और 2 बातें होती है जिसको हम कहते हैं रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन होने की वजह से रेशमाइजेशन हो जाता है, यानी रेशमिक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाता है। इन सब चीजों को समझाना चाहते हैं, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। ठीक है सर, इरेज कर दे, पक्का समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, अब इस सब स्टेटमेंट को हटा दिया, इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे दिया कि हमने पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को जज करना है, तो ल्यूकस रिएजेंट में हम जज कर सकते हैं। 1 डिग्री के साथ ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन नहीं होता है, 2 डिग्री के साथ ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो टर्ब्यूडिटी और व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो 5-10 मिनट बाद मिलता है, और 3 डिग्री के साथ तो तुरंत मिल जाता है। तो हमको ये पता चल जाता है ल्यूकस रिएजेंट की मदद से कि भैया कहाँ पर 1 डिग्री है और कहाँ पर 2 डिग्री है और कहाँ पर 3 डिग्री है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट था कि प्राइमरी जो है वो जल्दी टर्ब्यूडिटी देता है, तो हमने बोला ना ना, ल्यूकस रिएजेंट में SN1 होता है, यानी टर्शियरी पहले देगा, प्राइमरी पहले नहीं देगा। अब इसके मैकेनिज्म को समझे तो मान लेते हैं R लेके चलते हैं, R तो समझते हो ना भैया, चलो R नहीं लेते हैं, अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास CH3 CH3 CH3, क्योंकि ये बात तो हमें पता चल गया कि इसके मैकेनिज्म में SN1 का मैकेनिज्म लगेगा, और SN1 में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। यहाँ OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिया ZnCl2। पहले क्या हुआ कि ऑक्सीजन के पास जब भी ऑक्सीजन दिखेगा ना, तो मैकेनिज्म में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और ये जो जिंक है ये d ऑर्बिटल का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? d ऑर्बिटल का एलिमेंट है। और जिंक के पास जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखोगे कि d ऑर्बिटल में कुछ वेकेंट स्पेस बच जाते हैं, तो इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, यानी d ऑर्बिटल में कुछ खाली जगह है। अब उस खाली जगह को देखकर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेने आ गया, तो यहां से हुआ CH3 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 OH, और इसका जो लोन पेयर था वो दोनों लोन पेयर इसको दे दिया, किसको? ZnCl2 को। अब एक लोन पेयर बचा, और जब भी अपना ऑक्सीजन लोन पेयर देता है तो इसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है, और ये जो स्टेप है वो बहुत फास्ट होता है।
फिर अगले स्टेप में क्या होता है, क्योंकि प्लस हो चुका है और ऑक्सीजन जो है वैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे ही बेचैन है बेचारा, उससे आप इलेक्ट्रॉन छीन लिए हो तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने बोला कि चल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम है, क्योंकि जेडन को वो खुद बुलाया था तो खुद तो धक्का देगा नहीं उसको, तो इसने बोला यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है वो छोटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन ने बोला चल कोई बात ना, हम पूरा लेके बाहर निकल जाते हैं। तो यहां से क्या हो गया कि ZnCl2 और OH बाहर निकल गया, O के ऊपर का प्लस हट गया क्योंकि इसने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो जिसकी वजह से CH3 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 और इसके ऊपर प्लस आ गया, यानी ये जो होता है यही इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप कहने का मतलब यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अब जो है हमारा HCl का काम आया। HCl ने क्या किया कि Cl माइनस इसको दे दिया क्योंकि प्लस था, और यहाँ O के पास लोन पेयर देखकर H प्लस यहाँ आ गया, तो इससे हमारे पास फायदा ये हुआ कि ये बन के आ गया CH3 और यहाँ लग गया Cl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और बाहर में HOH मिलके H2O बन गया और ZnCl2 बाहर निकल गया। तो अगर आपसे SN1 का मैकेनिज्म पूछे या आपसे ल्यूकस रिएजेंट का मैकेनिज्म पूछे या मैकेनिज्म के अंदर में कोई बातें पूछ ले नीट के रिगार्डिंग, तो ऐसे समझ लोगे कि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ये समझने से फायदा यह होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल से समझ में आएगा चीजें। मतलब जैसे पतंग के धागे को खींचते हो और उसको अच्छे से रस्सी में नहीं लपेटोगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो धागा पूरा गुच्छा बन जाता है और उसको फिर से सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसी धागे की तरह है, उसको सुलझाने के लिए उसकी हर बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये कैसा है, ये कायरल नहीं है, एक कायरल है। कायरल मतलब क्या होता है भैया, जिसका चारों वैलेंसी अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर 3 वैलेंसी सेम है, तो एक कायरल है। अब मैकेनिज्म हो चुका है, मैकेनिज्म में कोई बातें नहीं बता रहे, हम अलग बातें बता रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कहीं पे कायरल कार्बन हो जाता, यहाँ CH3 होता, यहाँ C2H5 होता, यहाँ मान लो H लगा होता और तब जाके OH लगा होता, और तब आप ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करते ZnCl2 प्लस HCl का, तो ये हमारा कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन होने की वजह से 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। सिर्फ ये तब होगा जब कायरल कार्बन होगा। तो एक प्रोडक्ट में Cl यहाँ जुड़ेगा, CH3 यहाँ, H यहाँ, प्लस ZnCl2 प्लस H2O निकलेगा। एक और प्रोडक्ट बन के आएगा जो यहाँ से OH हटा और यही Cl जुड़ा, तो इसको हम रिटेंशन के नाम से जानते हैं। दूसरा एक और प्रोडक्ट बन के आएगा जहां पर CH3 इधर रहेगा और यहाँ का जो C2H5 था, नॉट CH3, वो इधर आ जाएगा C2H5 और Cl को इधर जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे हम इनवर्जन। अब जो रिटेंशन होता है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाता है, क्लॉकवाइज में क्या करता है, रोटेट करता है, और जो इन्वर्जन होता है वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, जिसकी वजह से एक घुमा रहा है क्लॉकवाइज, एक कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इन 2 प्रोडक्ट के बनने की वजह से, ये 2 प्रोडक्ट कब बनेगा, व्हेनेवर देयर इज अ कायरल कार्बन अटैच्ड विद अल्कोहल। तो ये क्या करता है, रेसमाइजेशन कर देता है, रेसमाइजेशन, जिसको हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर बना देता है। और रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव। अगर सिर्फ रिटेंशन होता तो ऑप्टिकली एक्टिव, सिर्फ इन्वर्जन होता तो ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। यानी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है, ये सीख लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बोकेटायन के ऊपर प्लस है और ये जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो चारों तरफ से ये CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो ये सब तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसलिए 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। रिटेंशन इन्वर्जन भी समझ लिया, क्यों, क्योंकि कायरल कार्बन होगा तब। SN1 का एक और प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज रीअरेंजमेंट। मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए, CH3 यहाँ C, CH3 यहाँ मान लो आगे बढ़ के C,
यहाँ H लगा हुआ है और यहाँ पर है OH, और इसमें अगर आपको कोई रिएक्शन करने बोले ZnCl2 प्लस HCl से ल्यूकस रिएजेंट से, तो फट से आप क्या कहोगे, इसका आंसर ऐसा लिख देते हैं, सर CH3 है, सर ने सिखाया है कि भैया यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, OH को हटा के Cl बना देते हैं और हो जाओगे गलत। क्या होगा इस केस में, प्रॉब्लम ये आएगी कि ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, तो इससे एक इधर एक इधर एक इधर, यानी 3 डिग्री का। तो ऐसा कुछ होगा कि पहले तो OH के हटने की वजह से, OH की हटने की वजह से इसके ऊपर प्लस आएगा, लेकिन ये रीअरेंजमेंट कर देगा, यानी यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ का प्लस यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 यहाँ पर H हट जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और ये जो प्लस था उसके साथ H जुड़ गया। बाकी और सब जगह तो हाइड्रोजन ऑलरेडी था इस कार्बन के पास, देखो ऑलरेडी था हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, नहीं था तो लगा लो, जो हाइड्रोजन था वो था, जहां से OH हटने की वजह से प्लस आया था, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया, जिसको हम हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब जो OH जुड़ेगा वो CH3 और यहां पर OH जुड़ के CH3 बन जाएगा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट ये ना लिख के OH को यहाँ जोड़ेंगे। और इस तरह से आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप समझ ही गए हो, दोबारा रिपीट नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी अगर आपने SN1 SN2 नहीं भी पढ़ा होगा तो उसकी सारी बातों को आपने प्यार से समझ लिया। अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानते होंगे तो मैकेनिज्म समझ लिया, और जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो समझ ही लिया। तो इस तरीके से हम आपको बताते चल रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि कोई सुधार की जरूरत है तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट, क्योंकि सुधार ही एक टीचर को बढ़िया बना सकता है, और वो सुधार एक स्टूडेंट ही टीचर को बता सकता है, क्योंकि समझना आपको है। हम अपने हिसाब से तो सिर्फ आपको बेस्ट दे सकते हैं, उस बेस्ट को द बेस्ट कैसे बनाना है वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप हमें बताओगे। अगर द बेस्ट है तो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।